महाराष्ट्र चुनावों के नतीजे एक तरफा रहे। बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन की सुनामी देखने को मिली। बड़े बड़े दिग्गजों को हार का मुंह देखना पड़ा। शरद पवार हों या उद्धव ठाकरे, दोनों को ही असली बनाम नकली की जंग में जनता की अदालत में हार का मुंह देखना पड़ा। वही बागी कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का साथ जनता ने जम कर दिया। बीजेपी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी और राज्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। इस बीच कुछ दल ऐसे भी थे जिन्होंने पूरे चुनाव के दौरान सुर्खियां तो खूब बटोरी, लेकिन नतीजों के दिन उनका कोई नामलेवा भी नहीं दिखा। मनसे के राज ठाकरे तो अपने बेटे को भी चुनाव नहीं जितवा पाए। उनकी पार्टी की मान्यता भी खतरे में है। ऐसे ही एक चर्चित चेहरे थे असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी AIMIM। चुनावों से पहले मुंबई में बड़ी रैली करनी हो या लगातार बयानबाजी, ओवैसी ने महाराष्ट्र चुनावों में माहौल गर्म रखा। उनके नेता वारिस पठान, जो टीवी डिबेट्स में अक्सर दिखते हैं, चुनावों से पहले रोते हुए नजर आए। इनसे परेशानी, सारे पॉलिटिकल नेता मेरे पीछे लग गए हाथ धो के इसको रोको। तुम रोकना चाहते हो रोक लो, अल्लाह ने मुझे लाया, अल्लाह नहीं रोकेगा, अल्लाह जिताएगा इंशाअल्लाह। भिवंडी की आवाम जिताएगी मुझे। भिवंडी सीट, जहां से वारिस पठान विधायक थे, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां चुनाव के नतीजे भी उनके लिए रुलाने वाले ही आए। बीजेपी के महेश प्रभाकर ने भिवंडी से जीत दर्ज की, तो वही वारिस पठान महज 15,000 वोट हासिल कर सके और 5वें नंबर पर रहे। चुनावों में छोटे ओवैसी यानी अकबरुद्दीन भी खूब एक्टिव रहे। मैं भी इस मुल्क का उतना ही बराबर का शहरी हूं जितना शहरियत के हुकूक नरेंद्र मोदी के हैं, इंदिरा गांधी के बाद में गांधी परिवार के हैं, या फिर पवार परिवार के हैं, या शिंदे परिवार के हैं, या किसी के भी हैं। जितना नरेंद्र मोदी का हक है उतना ही हक इस मुल्क पे अकबरुद्दीन ओवैसी का भी है। ये मुल्क न नरेंद्र मोदी की जागीर है, न अकबर ओवैसी की जागीर है, न गांधी की जागीर है, न पवार की जागीर है। ये मुल्क सबका बराबर का है। इस मुल्क के दस्तूर ने हक दिया है कि कोई राम को अपना हीरो माने, तो इस मुल्क के दस्तूर ने दूसरों को मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हीरो भी मानने का हक व इख्तियार दिया। तो इस मुल्क के दस्तूर ने सिखों को गुरु नानक को अपना हीरो मानने का हक व इख्तियार दिया। ये मुल्क अगर कोई समझ रहा है कि सिर्फ उनका है तो गलत है। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। ये मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही हक है जितना सर पे टोपी पहनने वाले और चेहरे पे दाढ़ी पालने वाले का है। डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। जो डरेंगे, खाइफ हो जाएंगे, तो याद रखो दुनिया उसी को डराती है जो डरता है, लेकिन दुनिया उसी से डरती है जो पलट कर डराने में निकल जाता है। हम डरने वालों के खौफ नहीं है। हमको भी बताना है कि हम इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। हमको हमारा हक मिलना चाहिए और हमारी हक की लड़ाई हम जमहूरी अंदाज में लड़ेंगे। वही ओवैसी सीनियर ने तो महाराष्ट्र चुनावों में दिन रात एक कर दिया था। अमित शाह, फडणवीस पुकार कर महाराष्ट्र के गरीबों का मजाक उड़ा रहे। हम 1500 रुपये दे दिए, 1500 रुपये दे दिए। हम पूछना चाह रहे शिंदे से, फडणवीस से, मोदी से, अमित शाह से,
चलो मैं भी देता हूं तुमको 1500 रुपए, तुम खाते क्या महीने में देखेंगे। चलो, गरीब की गुर्बत का मजाक उड़ा रही है बीजेपी। लाडली बहना एक 1500 रुपए डाल रहे, 1900 रुपए छीन ले रहे। इसको बोलते गुजरात स्कीम। इस पर कोई बात नहीं कर रहे। ये सावे भी नहीं बात कर रहे। तुम्हारे खिलाफ कौन है नासिर? ना जायसवाल बात कर रहे। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। वो बच्चों को सुलाते थे ना, बच्चों ने जुज्जू झक्का मामू झक्का, सो जा प्यारे, जुज्जू झक्का मामू झक्का, सो जा प्यारे। हिंदू मुस्लिम बस उतना ही। ज्यादा बोले कि वो 1500 सदी में वो बादशाह था, उसके बारे में बोलो। अब मैं उसका जानशीन हूं। नहीं, वो ऐसा हुआ था। अरे 2024 की बात करो। 2014 से 24 में तुमने चावल, गेहूं, जवारी, गुड़, शक्कर, मसूर की दाल, इमली, नमक, मीठा तेल, लाल मिर्ची का पाउडर, भिंडी, बैगन, ये सब आसमान को छू रहे। मगर इन्हों क्या करे औरंगाबाद में आके, हम नाम बदल दिए। अबे नाम बदल दिए तो सस्ता कहीं को नहीं हो रहा। फिर ये बोल, कुछ भी नहीं हो रहा। माने ये कर दिए, वो अरे क्या करे तुम। और 1500 रुपये दिए। शिंदे साहब आपके घर से नहीं दे रहे, ये महाराष्ट्र की जनता का पैसा है, किसी के बाप का खानदान का पैसा नहीं है। और आज मैं यहां से महाराष्ट्र के गरीबों को पैगाम दे रहा हूं, 1500 रुपये अगर मिले, 3000 भी मिले, लो इस्तेमाल करो। मगर जब 20 तारीख को जाएंगे तो पतंग के निशान पर बटन दबा दो आप, इंशाअल्लाह ताला। औरंगाबाद में 6 दिन में एक मर्तबा पानी, 8 दिन में एक मर्तबा पानी को तरसा दिए। रोड नहीं है, मोरी नहीं है, काम नहीं होता। यहां पर औरंगाबाद के लिए टेक्सटाइल पार्क मंजूर हुआ, 2023 में अमरावती को लेकर चले गए। इसके बावजूद ओवैसी की पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत नसीब हुई। मालेगांव सेंट्रल से AIMIM के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने जीत हासिल की, लेकिन महज 162 वोटों के अंतर से। ऐसे में ओवैसी को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने तगड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों ने जिन पार्टियों को साफ संदेश दिया है, उसमें असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM भी शामिल है।